हरे कृष्णा गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी हम कर रहे हैं चेकआउट द्वारिका से। अब जाएंगे सोमनाथ। रास्ते में पोरबंदर, माधवपुर सब देखेंगे। सामान वगैरह ले गए उठा के, अभी हम चलते हैं। जाते मैंने सोचा कि एक बार होटल का टेरेस से व्यू दिखा दूँ आपको। ये देखिए सूर्य नारायण के दर्शन सुबह के कर लीजिए। और ये देखिए सामने गोमती नदी, आज थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है। और ये देख लीजिए सबसे पहले द्वारिकाधीश। आज सुबह की मंगला के समय द्वारिकाधीश नाथ ने ऑरेंज कलर की पोशाक डाल रखी थी, बहुत ज़्यादा जच रहे थे सुबह। हरि बोल। दोस्तों अभी हम निकल पड़े द्वारिका से। आगे सबसे पहले हम जाएंगे अर्शदी माता मंदिर। ये नानी रो रही है देख लें द्वारिकाधीश की याद में। नानी मैं गीला मत कर देना, मेरे को ठंडा लग रही है। नमक की खेती हो रही है, कनक की सुनी है, मक्की की सुनी है, नमक की खेती। इधर समंदर का पानी इकट्ठा करते हैं, यहाँ से नमक बनता है, टाटा नमक। देखिए द्वारिका से 10-15 किलोमीटर अभी आगे आए हैं हम। ये फैक्ट्री मिली हमें घड़ी डिटर्जेंट की। अभी हम पहुँच गए हैं हर्षदी माता मंदिर। अभी 20 मिनट में खुलेगा, आरती के लिए बंद है। तब तक थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ मार्केट बड़ी अच्छी है। ये देखिए अरबी के पत्ते से बना हुआ। ये देखिए दही आया है ये गिलास में। एक थेपला हो रहा है अभी, थेपला आलू का। खाना भैया का बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। क्या नाम है आपका? अशोक भाई। अशोक। प्रदीप लस्सी सेंटर एंड डाइनिंग हॉल। हाँ बिल्कुल, हर्षदी मंदिर के सामने है। बढ़िया। ये देखिए दही बढ़िया बनता है लस्सी यहाँ हमारा। अच्छा, लस्सी इतने जमा हुआ कैसे है ये? अपने घर का है दूध भैया। अच्छा, टेस्ट कराता हूँ लस्सी, आप टेस्ट करो। ये लस्सी है? हाँ लस्सी घर की बनी हुई। बढ़िया लाइन में लगे हैं बिल्कुल अंत में। तो अभी हम आ गए हैं मूल द्वारिका। मगध नरेश जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया और 17 के 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने मगध नरेश को धूल चटा दी। 18वीं बार मगध नरेश ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर कृष्ण से लड़ने आया और ब्राह्मणों की इज्जत रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर भाग गए। भगवान ने तब ये द्वारिका बसाई। और जब पहली बार भगवान द्वारिका आए तो यही वो द्वारिका का स्थान है, मूल द्वारिका। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए। इस तरह से 3 द्वारिकाओं के दर्शन करेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे। मूल द्वारिका, मेन द्वारिका और भेंट द्वारिका। हरि बोल। ये अभी मूल द्वारिका के बाद हम चलते हैं जामवंत गुफा की तरफ, जो बंद हो जाएगी। जल्दी चलते हैं थोड़ा। जैसे ही हम बढ़ रहे हैं पोरबंदर की तरफ, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे खेती है। इधर कपास की खेती हो रखी है पीछे। जितने विंड मिल लगे हर डायरेक्शन के हिसाब से लगे हैं। जिस डायरेक्शन में हवा आएगी वो चलेगा। सब विंड मिल्स की जो बिजली सप्लाई होगी वो पोरबंदर में, जामनगर में, रिलायंस में। लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं जामवंत गुफा में। अंदर चल के देखते हैं, गुफा के बारे में जानते हैं। पर कृष्ण और जामवंत का 27 दिन तक युद्ध छिड़ा था। वही स्थल, वही गुफा देखने अभी हम जा रहे हैं। वहाँ पे माना जा रहा है कि शिवलिंग बहुत सारे प्रकट है, स्वयं प्रकट कर रहे हैं हम जामवंत जी की गुफा में। आनंद आ रहा है, देखते हैं कि बहुत ठंडा है अंदर। जामवंत के बचन सुहाए। यहीं पे रामेश्वर बापू अपना भजन करते थे। जामवंत और कृष्ण की लड़ाई हुई इसी गुफा के अंदर। ये देखिए स्वयं प्रकट शिवलिंग है, जो पानी की बूंदों से, किसी ने बनाई नहीं है ये देखें कैसे शंख बना हुआ पूरा पानी की बूंदों से स्वयं। सैमंतक मणि की खोज में भगवान श्री कृष्ण जब इस गुफा में आए तो भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े थे जामवंत जी। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं मणि तुम्हें वापस नहीं करूंगा। और इस बात पर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का 27 दिन तक युद्ध हो गया। 27 दिन तक युद्ध करने के बाद भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी। तो जामवंत चरणों में गिर गया, हार गया और कहा कि प्रभु बता दीजिए आप कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बेटे मैं ही वो त्रेता युग का राम हूँ, जिससे युद्ध करने की तेरी चाह अधूरी रह गई थी। क्योंकि जामवंत चाहता था कोई ऐसा आदमी मेरे से युद्ध करे जिसकी शक्ति मुझे चुनौती देने लायक हो। तो उस वक्त सिर्फ श्री राम ही ऐसे थे। भगवान ने कहा था कि बेटे ये इच्छा मैं त्रेता में नहीं, द्वापर में श्री कृष्ण अवतार में पूरी करूंगा। इसके बाद जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का विवाह श्री कृष्ण से किया और ये सामंतक मणि दहेज में दे दी। मणि जामवंत जी ने अपनी गुफा में रखी थी, कई देर तक अपनी बेटी को भेंट दी थी। वो मणि रोज का सोना देती थी
और आज भी यहाँ की मिट्टी सोने की तरह चमकती है। ये देखो कैसे चमक रही है मिट्टी। ये देखें सालों तक पानी टपका ऊपर से, और ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे चट्टान के ऊपर। पानी गिर रहा है यहाँ पे, देखें ये देखें ऐसे शिवलिंग बन गया जलधारी से। ये देखिए कैसे जल गिर रहा है इसके ऊपर। ये देखिए जल। जय भोलेनाथ। चीकू के पेड़ के नीचे प्रसाद बंट रहा है। ये मोदी जी भी इसी गुफा में आए थे एक बार। ये देखिए यहाँ पे फ्री सेवा करते हैं ट्रस्ट की तरफ से। आपका क्या नाम है? कांजी भाई। कांजी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। रिलैक्स हो गए। इसको क्या बोलते हैं? गाठिया। और ये है बूंदी चना। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ। आवाज़ सुने। घड़ियाँ हैं, हर घड़ी में अलग टाइम है। लेमन सोडा। हम जामवंत गुफा जाकर वापस आए हैं। जो पुराणों में पढ़ा वो आज देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया बिल्कुल ही। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? जो ये अंबुजा सीमेंट है वो यहीं बनता है, इसलिए नहीं टूटती है ये दीवार। भारत के और गुजरात की शान श्री ओझा जी महाराज श्रीमद् भागवत के कथाकार, उनके द्वारा बनाया गया ये मंदिर श्री हरि मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर। यहाँ आना हमारा बहुत आवश्यक था, क्योंकि बहुत हम उनकी कथा सुने हैं, आनंद आ जाता है। गुजरात में मोरारी बापू और श्री ओझा जी। चलिए देखते हैं अंदर मंदिर। अंदर फ़ोटो तो नहीं खींच पाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं। वाह, हाल ही में इसका निर्माण हुआ। श्री हरि मंदिर के जस्ट पीछे ये देखिए संदीपनी गुरुकुल। देखिए श्री हरि मंदिर की बैक साइड खड़ा हूँ मैं। कृष्णा। ये देखिए पीछे कितना बड़ा मधुओं का छत्ता लगा हुआ है। बाप रे बाप। अभी हम पहुंच चुके हैं पोरबंदर, जिसका प्राचीन नाम सुदामा नगरी भी है। सबसे पहले हम जाएंगे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के जन्मस्थली पर। आगे है सुदामा नगरी। मेरे पीछे वो गली के एंड में गांधी जी का घर है, वहाँ चलते हैं अभी देखने। गांधी जी के घर जाते हैं संतरे खाते हुए। तो ये हम पहुँच गए कीर्ति मंदिर। बापू का जो घर है उसका नाम कीर्ति मंदिर है। यहाँ पे ये है बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। देख कर आते, यहाँ उनका जन्म हुआ, ये पवित्र स्थान। ये जो आप स्वास्तिक चिन्ह देख रहे हैं, यही वो स्थान है, यहाँ पर यह अवतार पुरुष का जन्म हुआ। गांधी जी के मदर श्रीमती पुतलीबाई जी, गांधी जी के पिता श्री करमचंद उत्तमचंद गांधी जी। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। सांस सांस पे राम कहे, वृथा सांस मत खोए, न जाने या सांस को आवन होए न होए। दरिद्र नारायण के परम सेवक पूज्य बापू गांधी। सालों बीत गए, लेकिन लोग आज भी अपने चक्षुओं को पावन करते हुए बापू के इस जन्मस्थली के दर्शन करके। गांधी जी ने अपनी सत्य और अहिंसा से इस देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई। मैं गांधी जी की छत पे चढ़ गया हूँ। ये गांधी जी का घर है नीचे। ये देखो क्या मज़ेदार घर बनाया है, छोटा सा, मज़ा आ गया। ये बाद में बना सारा, ये पुस्तकालय, फ़ोटो गैलरी। जैसे कि बापू गांधी सभी धर्मों में विश्वास रखते थे। आप सामने देख रहे हैं ये जाली लगी है, जो ये इस्लाम धर्म को दर्शाती है, और जाली के ऊपर जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो हिंदू धर्म को दर्शाती है, और जो गुम्मत बनी है उसका डिज़ाइन बौद्ध धर्म से मिलता है। इस तरह से सर्व धर्म को एक जगह पे दिखाया गया है इस बापू की फ्रंट वॉल पे।
पिलर के ऊपर महात्मा गांधी के शब्द लिखे हुए हैं। क्या हस्ती हुई हमारे देश की, हर धर्म के चिन्ह है इस गुम्बद के ऊपर। अभी हम जाएंगे कस्तूरबा गांधी जी के घर की तरफ। हरे कृष्णा दोस्तों। तो ये कि आम किसी छत पे नहीं खड़ा हूँ मैं, या किसी दोस्त की छत पे आ गया, किसी नानी की छत पे आ गया हूँ। ये आज मैं आया हूँ कस्तूरबा गांधी के घर पे। उनकी छत है ये, देखें ज़रा सामने, ये देखें छत से नज़ारा। उधर की तरफ है महात्मा गांधी का घर, पास ही रहते थे दोनों। क्या बात है, सोचा नहीं था हम कभी महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के घर आ जाएंगे। ये देखिए रूफ, जैसे हमारी मोंटी होती है। ये गेस्ट रूम बनाया हुआ है यहाँ पे बढ़िया। यहाँ मैं रुकूंगा आज रात, गेस्ट रूम है ये। हम भी रुक सकते हैं यहाँ पे गेस्ट रूम? हम गेस्ट नहीं है गांधी जी के? मुझे लगा कि हम गेस्ट है तो हमें भी यहीं रुकाएंगे, पर हमें नहीं रुकवा ही नहीं है। और ये है वो स्थान, यहाँ माता कस्तूरबा बाई का जन्म हुआ। प्रणाम कीजिए इसको। नीचे ये देखो कैसे परछत्ती बनी हुई है यहाँ पे, वाह। पुराने समय के घर, सीढ़ियाँ। तो ये कस्तूरबा गांधी का घर है या महात्मा गांधी का घर है, इसलिए ये बचा के रखा गया है। अगर हम जैसा घर होता तब तक नष्ट हो चुका होता। मैं भी कुछ ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरा भी ऐसे घर बनाया जाएगा और ऐसे ही मेरा बाथरूम भी रखा जाएगा, जैसे ये बाथरूम रखा हुआ है। देखें, भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। पार्किंग एरिया में कीर्ति मंदिर के दर्शन कर लिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे सुदामा मंदिर के दर्शन। यहाँ पे सुदामा जी रहते थे, देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि पोरबंदर नगरी तो सुदामा नगरी ही है। दूसरा नाम पोरबंदर का है सुदामा नगरी, पहले सुदामा नगरी ही बोलते थे इसे। पहुँच गए हम सुदामापुरी यात्रा धाम, देखते हैं जाके सुदामा मंदिर। जय हो। ये देखें मेरे पीछे सुदामा जी का मंदिर। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। ये है वो सुदामापुरी के अंदर, इसी को देखने हम पोरबंदर आए थे मेनली। ये है श्री सुदामा जी की 184 परिक्रमा। सुदामा जी ने ये अपने समय में बनाई थी मिट्टी से। इसको करने से इंसान 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यह परिक्रमा लगाने से चारों धामों की परिक्रमा का फल भी मिल जाता है। यहाँ पे बास भूतों प्रेतों का होता है इस वृक्ष के ऊपर, 300 साल पुराना। ये है मामा देव जी। लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं सिगरेट। मामा देव जी सिगरेट पीते हैं बैठ के। जो इनको पूजता है पंडित जी कहते हैं वो लंदन जाता है, विदेश जाता है वो। ये देखिए सेहरा चढ़ाया है। मामा देव जी रात को उतरते हैं इस वृक्ष से, शमी का ये वृक्ष। हरि बोल हरि बोल। झंडा जगन्नाथपुरी का लगा है यहाँ पे, पहली बार देखा द्वारका में हमने जगन्नाथपुरी का झंडा। हाँ जी मैडम, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम द्वारका से जा रहे थे सोमनाथ। मेरे कुछ 103 किलोमीटर उधर द्वारका और 113 किलोमीटर पीछे सोमनाथ। यही भूमि में मैं घूमना चाहता था, गुजरात की इतनी ये पावन रज। यहीं से सब कुछ भगवान कृष्ण के रथ निकला करते थे। वाह, इतना आनंद मग्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है बिल्कुल ही। अभी सोमनाथ जी जाएंगे। जय श्री द्वारकाधीश, हरे कृष्णा। यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत है, देखिए गुजराती रेस्टोरेंट है, खाना इसमें गुजराती, पंजाबी, साउथ सब है। लिखा नाम रेस्टोरेंट का गुजराती में है, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दिया करें। हम कैसे समझे, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, नाम लिख दें एक इंग्लिश में भी, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बढ़िया वाइब्स है रेस्टोरेंट की। चलिए अभी हम करते हैं लंच, फिर आगे चलते हैं मोचा हनुमान की तरफ। मुश्किलात आ गए थे, मुझे किश्ती नाव संभालनी पड़ गई यहाँ पे। जैसे कि रिसेशन आ रही है तो थोड़ा किश्ती भी आनी चाहिए अब चलानी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की यही लाइफ है गाइज। हरे कृष्णा। ये देखिए ये विंड मिल है, एक के बाद एक खड़े हैं, बस समझ नहीं लगता ये बिजली पूरी करते कैसे हैं। 24 घंटे खड़े हैं ये किस समय करते हैं बिजली उत्पाद ये। अभी हम पहुंच गए हैं मोचा हनुमान मंदिर। यहाँ पर हम एक फ्रेंच माता जी से मिले जो 85 वर्ष की हैं, लगभग 50 से 55 साल से यहीं पर रह रही है।
मोचा हनुमान जी में, और सब भाषाएं जानती हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, फ्रेंच और भी कई भाषाएं वो जानती हैं। और यहाँ पर दवाई की फ्री सेवा करती हैं लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा परोपकार का कार्य करती हुई माता जी। ऐसे पक्षियों के लिए बना रखा है स्थान। ऐसा स्थान मैंने पहले नागेश्वर में भी देखा था, वहाँ भी ऐसे पक्षियों के लिए बना रखा है। बहुत शुभ काम। कबूतर रह रहे हैं यहाँ पे, दाना चुग रहे हैं। थोड़ा मैं साइड पे हो जाता हूँ, कहीं मेरे सिर पे बिठ ना कर दें। अभी हम चलेंगे माधवपुर की तरफ और सबसे पहले देखेंगे माधवपुर बीच को। बिल्कुल रोड के साथ समंदर है। मैरीन ड्राइव, द्वारका टू सोमनाथ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं माधवपुर बीच। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा। हमें सब ने कहा था कि सोमनाथ जाते समय माधवपुर बीच जरूर रुकें। हालांकि जहाँ पर जो समंदर है वो काफ़ी गहरा है। हाल ही में 2 लड़कों की डूबकर मौत भी हुई है। तो हम ज़्यादा बीच में तो नहीं जाएंगे, साइड पे ही रहेंगे। वाह, ये है ऊंट जैसा दिखने वाला तारजन। वो आ रही है उधर से, देखें ये आ गई, ये आ गया तूफान। ये देखें समुद्र आ गया है पूरा। अरे गिर जाऊंगा। समंदर के तट पर क्या हो रहा है? ये घोड़े के साथ अत्याचार। भैया मुझे ये वाले घोड़े बैठना है। तो कुत्ता है ये समंदर आ गया घोड़े के पैरों के नीचे। घोड़ा मेरी तरफ। बहुत ऊंचाई है, यहाँ पे चढ़ा भी नहीं जा रहा। और घोड़े भाई साहब, क्या नाम है घोड़े का? गुटकी। गुटकी पे बैठ गए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं माधवराय जी के मंदिर में, जो कि बीच से लगभग 2 से 3 किलोमीटर अंदर गांव में आकर है। गांव का नाम है माधवपुर। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन है। मंदिर की बैक साइड पर है ये समंदर। समंदर जब उफान पर होता है तो ये पूरा शिवलिंग समंदर के अंदर चले जाता है। ये गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए, आप मानोगे नहीं, मेरा तो मन कर गया है यहाँ पे माधवपुर में रुकने का। मैं अगली बार आऊँगा तो माधवपुर में ज़रूर रुकूंगा, चाहे किसी के घर पे रुकूं। क्या गांव है ये, अलग ही वाइब है। ऐसा लगता है भगवान साक्षात माधवराय जी यहाँ विराजमान है। ये आप खंडित हुआ मंदिर देख रहे हैं, ये माधवराय जी का पुराना मंदिर है। 13वीं सेंचुरी में यही मंदिर था असली माधवराय जी का। लेकिन मुगल आक्रांताओं द्वारा इस मंदिर को खंडित किया गया और बाद में 1840 में नया मंदिर बनाया गया। यहाँ पे माधवराय जी और टीकम राय जी के दर्शन हमें मिलते हैं। हमें यहाँ माता जी ने बताया, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की विवाह स्थली है। माधवपुर से लेकर उस विवाह स्थली तक हर साल एक बारात निकाली जाती है भगवान श्री माधवराय जी की, भगवान श्री कृष्ण की। अभी हम जाएंगे उस स्थान पर जहाँ ये बारात लेके जाई जाती है, रुक्मणी कृष्ण विवाह स्थली। वहां जाकर जानते हैं कि कब ये बारात निकालते हैं। साक्षात दर्शन है उस स्थान के, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हुआ। तो ऐसी मान्यता है कि मधु नाम का राक्षस था, उसका वध किया भगवान ने चैत्र शुक्ल 12 के दिन। એટલે मधु वन का नाम दिया, माधवपुर गांव का नाम दिया और माधव भगवान का नाम दिया। तो उनका देवताओं का रूप में ऐसा मान्यता है कि स्वत ये देखने को मिलता है कि बंदर, मोर, तोता और झाड़-पान गांधर्व लग्न करके भगवान यहाँ से द्वारका गया। तो ठाकुर जी का बड़ा मंदिर गांव में है, वहाँ से बारात लेकर भगवान इधर आता है और 12 के दिन एक रात रुकता है और 13 के दिन यहाँ से जान विदाई होती है। इसलिए कोई भी दान पुण्य करो, गुपत भेंट, तो वो ये पंछियों को खिलाया जाता है भगवान। इसलिए इनकी मान्यता है। चारे कोने में माटला है, यहाँ ये शादी का मंडप है, उधर चरण पादुका है भगवान का और माता जी का, वहाँ कन्यादान का तड़ है भगवान। तो यहाँ पे आप रहते हैं ना इस साइड? अकेला ही रहता हूँ। अच्छा, अकेले रहते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में एक पत्र पहुंचाया ब्राह्मण के हाथों। उसमें लिखा कि कल मेरे भाई रुक्मी जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल से करवाना चाहते हैं, तो मुझे इस विवाह से उठा लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने रातों रात
अपना रथ उठाया, बिजली की रफ्तार से रथ लेकर आए, माता रुक्मणी को हरण करके अपने साथ ले गए। तो ये वही स्थान है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को वापस लेकर आए थे। यहाँ पे उनका विवाह हुआ। विवाह करने के पश्चात भगवान रुक्मणी को ले गए थे द्वारिका। इसके बाद हम ओशो आश्रम गए, जो कि पास ही में है, जब बिल्कुल जंगल के बीच में है। ज़्यादा हम घूम नहीं पाए क्योंकि जंगली इलाका है और रात हो चुकी थी। तो ये अभी हम रुके हैं रास्ते में, माधवपुर से थोड़ा सा आगे आके 10 किलोमीटर। यहाँ पे कुछ देते चाय पानी पीते हैं, फिर हम चलते सीधा सोमनाथ। इसके बाद हम चले गए सोमनाथ। 2-2.5 घंटे में हम सोमनाथ पहुँच गए। डिनर में खाया बढ़िया काठियावाड़ी खाना। अगले ब्लॉग में दोस्तों आप देखोगे सोमनाथ जी, और सोमनाथ जी हम घूमे रहेंगे 2-3 दिन के लिए, तो सोमनाथ जी के आपको खूब दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब प्लीज। हरे कृष्णा। अरे पत्थरा तर गए हम, पत्थरा तर गए, पत्थरा तर गए, पत्थरा तर गए। आज मेरी इतनी ज्यादा खुशी हुई है गांधी जी के और कस्तूरबा जी के घर पे आके नाचने का मन भरा है। पावन के पाँव परे, पाँव परे, दूल्हा बन गए हरे हरे। दिन पावन के पाँव परे, हाँ पाँव परे, दूल्हा बन गए